नमस्कार, मैं करुणा शंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं द आउटलुक क्लासेस में। आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त को यूपीपी का यूपीपी जो री एग्ज़ाम हो रहा है उसके सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसके हिंदी वाले पार्ट का सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो ये आज का पेपर है यूपीपी का 25 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना पेपर सॉल्व करना और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है और उनका आंसर सही क्या होगा। हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है? ध्यान दीजिए, उपसर्ग की बात कर रहा है। उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं तो हेड और मास्टर दो शब्द यूज किए गए इसमें। हेड हो जाएगा उपसर्ग और मास्टर इसका मूल शब्द हो जाएगा, तो हेड इसमें सही हो जाएगा, पहले का ए विकल्प। मौन का विलोम बताना है तो मौन का विलोम मुखर ही होता है, पहला ही वाला ऑप्शन सही है। मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? तो इसका सही अर्थ बताना है तो मंदिर का तो देवालय पूजा घर, ये सही है, पुजारी नहीं होता है, घर सवारी। ये देवालय और अश्वशाला, मंदिरा को अश्वशाला बोला जाता है, मंदिर तो सभी लोग परिचित ही होंगे। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक मतलब कर्ता स्वयं ना करके जब किसी के कहने पर करे या कहने से करे तो वहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। तो चलना नहीं है, इसका प्रेरणार्थक बनेगा चलवाना या चलवाना बनेगा। जगाना ये प्रेरणार्थक है, मतलब कर्ता स्वयं नहीं कह रहा है, किसी के जगाने पर जग रहा है। जगवाना अगर लिखा होता तो वो भी प्रेरणार्थक ही होती। ऐसे ही तो इस तरीके से बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वह एक विद्वान थी। विद्वान देखिए महिला के लिए विदुषी शब्द का यूज करते हैं। विदुषी महिला थी, वह क्रम यहाँ पर गड़बड़ है। वह एक विदुषी महिला थी, यही सीक्वेंस सही है। वह एक विद्वान महिला, ये विद्वान शब्द महिला के लिए यूज नहीं किया जाता है। पांचवें में बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है चरण कमल बंदो हरिराई। बार बार मैंने ये क्वेश्चन भी करवाया है आपसे, रूपक अलंकार हो जाएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। चरण कमल में क्या होगा? चरण रूपी कमल, इसका विग्रह मतलब अर्थ को तोड़ने पर यहाँ पर चरण रूपी कमल निकल के आएगा, तो रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सम्मान है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जिसके लिए इनको प्राप्त किया गया। अगला है आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? गौ का अर्थ गाय होता है, नदी होता है, इंद्री भी होता है, गज नहीं होता है। गज का मतलब हाथी होता है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवें में डी विकल्प। कल कानन कुंडन मोल पखा उर्पे बनमाल विराजत है, ये मैंने प्रैक्टिस सेट में अपने करवाया भी है क्वेश्चन डायरेक्टली। तो इसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। रूपक यमक श्लेष में से कुछ नहीं है। प्रत्यंग शब्द में कौन सा समास बताना है? प्रत्यंग में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, कौन सा उपसर्ग है? प्रति, और मैंने पिछले भी जो पेपर हुआ है आज के फर्स्ट शिफ्ट का, वहां पर भी मैंने बताया है कि जहां पर उपसर्ग शब्द अगर उपसर्ग लगा हुआ मिल रहा है तो निषेधात्मक उपसर्ग को छोड़ करके और कुछ और होते हैं, तो नॉर्मली उपसर्ग जहां पर लगे होते हैं वहां अव्ययी भाव समास होता है। चलिए अगला देखते हैं। 11वां प्रश्न है छोटी ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। ये मुख खुलने के आधार पर स्वरों का डिवीजन दे रखा है। समृद्ध स्वर छोटी ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ होते हैं। अर्ध समृद्ध और विवृत और अर्ध विवृत ये भी मुख खुलने पर इनके प्रकार ही हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आकाश का पर्यायवाची दीर्घ मतलब नहीं, आंख ब्राह्मण मतलब विप्र मतलब ब्राह्मण होता है। व्योम, व्योम सही है एकदम। तो आकाश का पर्यायवाची व्योम होता है। निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? यहाँ पर की दे रखा है, का, की, के, ये सब किसमें होते हैं? संबंध कारक में होते हैं। ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी कौन सा काल है? तो जाएगी मतलब अभी गई नहीं, यानी कि भविष्य काल का वाक है, तो भविष्य काल। संभाव्य, संभावना मतलब शायद अगर जैसा सेंटेंस होता तो वो संभाव्य हो जाता है। सामान्य भविष्य काल की बात कर रहा है, ठीक है, तो बी हो जाएगा 14 में। 15 नंबर अचल शब्द का समभिन्नार्थक है, तो एक ही शब्द दे रखा है। अचल का मतलब जो हिले ना चले ना, पर्वत और स्थिर दोनों हो जाएगा, जन्म से ये सारी चीजें नहीं होंगी, तो 15 में ए वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। यामा की रचयिता कौन सी है? तो यामा की रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं, इनको पुरस्कार भी मिल चुका है इस पर, साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए आगे देखते हैं। अमित और अमित का अर्थ क्या है? तो अमित का मतलब बहुत और अमित का मतलब दुश्मन होता है, या मित्र, जिसके मित्र ना हो उसको अमित बोलते हैं, तो ए वाला विकल्प इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो छोटा ए और ये क्या है? ये व्यंजन है, बाकी सारे क्या हैं? वो सारे के सारे स्वर हैं। कौन सा समास है जिसका उत्तर पर प्रधान होता है? तो उत्तर पर प्रधान होता है 3 समास, तत्पुरुष होता है, कर्मधारय होता है और द्विगु होता है। तो अब
इसमें बाकी आगे देख लेते हैं। द्वितीय पद पहले पद की विशेषता बताएगा, तो यहाँ पर विशेषण और विशेषण का जो संबंध होता है वो कर्मधारय समास होता है। तो 19 का सी वाला विकल्प एकदम करेक्ट होगा। आंशिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? इक प्रत्यय लगा हुआ है। अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है आंशिक। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द अतुलनीय हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाद, ये पुल्लिंग है। सार पुल्लिंग है। रूप पुल्लिंग। आय, ये आय स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सारे क्या है? पुल्लिंग है। अर्ध विराम का चिन्ह, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, शायद पहले शिफ्ट में पूछा गया है ये वाला, 23 अगस्त के पहले शिफ्ट में। तो ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन इसका 23 नंबर में। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है गो शब्द का वचन पहचानिए। तो गो एक वचन में है, सदा एक बहुवचन ये तो कतई नहीं हो सकता, बहुवचन में है नहीं। सदा एक वचन ये भी नहीं हो सकता। इसका एक वचन और बहुवचन बनता है, तो इसका अगर बहुवचन मान लिया लिखा होता तो गौवें लिखा होता। ठीक, तो इस तरीके से होता है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या है? बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 25 में बी। 26 कामायनी बहुत ही फेमस रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रिय को जला दिया। यहाँ पर की होना चाहिए, के गलत है। खेतों में लंबे लंबे नहीं, लंबी लंबी घास। ठीक है, लंबी लंबी घास होना चाहिए। वृक्षों पर कोयल कूक रही हैं। वृक्षों यहाँ पर बहुवचन नहीं, वृक्ष होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से भी है, तमिल से भी। संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं से। ठीक है, एकदम सही लिखा हुआ है। 28 नंबर में डी ऑप्शन एकदम सही है। संविधान में जो 22 भाषाओं का वर्णन है, सभी भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आलस्य, आम्र, ये तो है ही नहीं। आग, अग्नि, विनाशरा, ये भी नहीं। ए वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 29 में ए विकल्प सही है। 30 नंबर, यदि बारिश होगी तो सूखा ना पड़ेगा, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। तो यहाँ पर क्या है? दो काम एक साथ हो रहे हैं, मतलब दो कार्यों का वर्णन है। एक का होना ना होना दूसरे ना होने पर निर्भर करता है। और चूंकि काल कौन सा है? भूतकाल का है, तो हेतु हेतु मत हो जाएगा। जहाँ कार्य कारण संबंध हो वहाँ हेतु हेतु मत होता है। अपने कई सारे प्रैक्टिस सेट में जहाँ पे मैंने करवाया है, ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में भी बताई है। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है, किस तरीके का है? तो ये विस्मय बोधक है, तो ये विस्मय हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन एकदम सही है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, किस वाच्य का? ये कर्मवाच्य का वाक्य है। कर तो हाँ, ये डी वाला ऑप्शन एकदम सही है। अगला है गद्यांश। चलिए एक बारी क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उसी हिसाब से हम यहाँ पर थोड़ा इसको नोटिस करेंगे। भारत अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया? ये देखना है, मतलब क्या विस्मृत नहीं किया, ये वाली चीज़। गद्यांश के अनुसार सपनों को साकार करने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक, भारत की सेवा का तात्पर्य बताना है आपको। भविष्य भारतीयों के लिए कैसा है, ये देखना है। और गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है, ये आपको देखना है। तो चलिए एक बार हम पढ़ते हैं एक पैराग्राफ। इसमें इतिहास के आरंभ के साथ ही भारत ने अपनी खोज प्रारंभ की और ना जाने कितनी सदियों इसकी भव्य सफलताओं से भरी हुई हैं। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा, भारत ने कभी इस खोज से अपनी दृष्टि नहीं हटाई और कभी अपने आदर्शों को नहीं भूला। ये लाइन यहाँ पर आई हुई है। पहला वाला क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो गया हमारा। क्या है? अपने आदर्श को नहीं भूला। 33 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए 34 नंबर प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा मिलेगा पता नहीं। आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो महज एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या हम में इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है कि हम इस अवसर को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें? भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है ताकि हम जो वचन बार बार दोहराते हैं, जिसे हम आज भी दोहराएंगे, उसे पूरा कर सकें। भारत की सेवा का अर्थ, ये देखो ये पूछा हुआ है, एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं। भारत की सेवा का अर्थ लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है कि गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना। हमारी पीढ़ी सबसे, चलो आगे देखते हैं इसमें ये क्या है क्वेश्चन। भारत की सेवा का अर्थ नहीं है, पूछ रहा है आप अपने नेताओं की सेवा करना, यही नहीं होगा। बाकी गरीबी मिटाना भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि एक एक आंसू मिट जाए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है।
तो ये महत्वाकांक्षा पूछ रहा है कौन सी है, तो हर एक आंसू मिट जाना है, यही महत्वाकांक्षा है। तो 37 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है और 35 नंबर भी सॉल्व हो चुका है, 34 और 36 बचा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। शायद यह हमारे लिए संभव ना हो, पर जब लोगों के में आंसू हैं, वह पीड़ित हैं, तब हमारा काम खत्म नहीं होगा और इसलिए हमें परिश्रम करना होगा और कठिन परिश्रम करना होगा ताकि अपने सपनों को साकार कर सकें। ये बात भी देखो नीचे पूछा गया है कहीं पर। हाँ, अपने सपनों को साकार करने के लिए क्या करना होगा, तो निरंतर सोचना, अपार धन एकत्र करना, ये डी वाला ऑप्शन, कठिन परिश्रम करना होगा। एक ही बचा हुआ है, भविष्य भारतवासियों के लिए क्या है, आसान है, ऐसी बात नहीं है। भरपूर आनंद, ये भी नहीं है। संदेहात्मक, ये भी नहीं। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, 34 नंबर भी। तो टोटल 37 क्वेश्चन आते हैं आपके यूपीपी के एग्जाम में हिंदी से संबंधित। तो ये पेपर था आपका, मुझे लग रहा है बढ़िया पेपर आया, थोड़ा आसान करते जा रहे हैं। और ये टोटल 23 और 24 नहीं 25 आज, हाँ 25 तारीख है आज। तो ये 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम आज हुए हैं। तो ये था आज आपका पेपर। और जो बच्चे जिनके पेपर रह गए हैं, आगे आने वाली तारीखों में हैं, उनको अग्रिम शुभकामनाएं। मेहनत करते रहिए, लगे रहिए जी जान से, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।